जय विष्णु भगवान। आप सभी का हमारे चैनल सतयुग वचन में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे आमलकी एकादशी की पावन कथा। एक समय की बात है, पौराणिक काल में वैदिशा नगरी में चैत्ररथ नामक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे चंद्रवंशी थे और भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। राजा स्वयं तो धर्मनिष्ठ थे ही, उनके राज्य की प्रजा भी अत्यंत धार्मिक, सत्यनिष्ठ और वैष्णव परंपरा का पालन करने वाली थी। उस नगर में कोई भी व्यक्ति अधर्म का आचरण नहीं करता था। चोरी, झूठ, हिंसा, व्यभिचार जैसे पाप वहां अज्ञात थे। स्त्री, पुरुष, वृद्ध, बालक सभी भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। नगर में यज्ञ, दान, व्रत और वेद पाठ का वातावरण सदा बना रहता था। एक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। यह वही एकादशी थी जिसे आमलकी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का विशेष संबंध आंवला वृक्ष से है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार आंवले में भगवान विष्णु का वास माना गया है। राजा चैत्ररथ ने नगर में मुनियों और ब्राह्मणों से पूछा, हे विप्रवरों, इस पावन एकादशी का क्या विशेष महत्व है? इसे किस प्रकार करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है? तब एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजन, यह आमलकी एकादशी अत्यंत पुण्यदायी है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। राजा चैत्ररथ ने पूरे नगर सहित एक विशाल आंवला वृक्ष के नीचे पूजा का आयोजन करवाया। सभी लोग प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर एकादशी का व्रत संकल्प लेकर वहां एकत्र हुए। आंवले के वृक्ष को जल, दूध, पंचामृत से स्नान कराया गया। उसके बाद पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित किए गए। वहां उपस्थित सभी लोगों ने एक स्वर में भगवान विष्णु की स्तुति की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस दिन सभी ने एकादशी का व्रत रखा। रात्रि में जागरण, हरि कथा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हुआ। उसी सभा में एक अपरिचित शिकारी भी आया। वह नगर के बाहर रहता था। उसका जीवन पापमय था। वह हिंसा करता, पशुओं का शिकार करता और धर्म से उसका कोई संबंध नहीं था। वह केवल जिज्ञासा से उस सभा में आ गया। शिकारी भूख प्यास से व्याकुल था। पूजा के दौरान वह आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ गया। पूरी रात वह वहीं बैठा रहा। भूख के कारण उसने कुछ भी नहीं खाया। इस प्रकार उसका अनजाने में एकादशी व्रत हो गया। उसने पूरी रात भगवान विष्णु की कथा सुनी। दीपक की लौ, शंखनाद और भजन उसके हृदय को स्पर्श करने लगे। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। जब यमदूत उसे लेने आए, तभी विष्णुदूत प्रकट हो गए। दोनों में संवाद हुआ। यमदूत बोले, यह व्यक्ति पापी है, हिंसक है, इसे यमलोक ले जाना हमारा अधिकार है। विष्णुदूतों ने कहा, इसने आमलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे वास किया, उपवास रखा और हरि कथा सुनी। इसके सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। तुरंत विष्णुदूत उस शिकारी को वैकुंठ लोक को ले गए। यह दृश्य राजा चैत्ररथ ने योग बल से देखा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने कहा, धन्य है यह आमलकी एकादशी, जो अनजाने में भी करने वाले को मोक्ष प्रदान कर देती है। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, जो कोई भी फाल्गुन शुक्ल एकादशी को आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा, वह मेरे धाम को अवश्य प्राप्त करेगा। आमलकी एकादशी के व्रत का फल। ब्रह्म हत्या, गो हत्या जैसे महापाप भी नष्ट होते हैं। सभी जन्मों के पाप कट जाते हैं। धन, स्वास्थ्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। अंत में मोक्ष मिलता है। इस प्रकार आमलकी एकादशी केवल व्रत नहीं, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और हरिस्मरण का महापर्व है। जो श्रद्धा पूर्वक यह कथा सुनता है या सुनाता है, उसके घर में श्री हरि विष्णु की कृपा सदा बनी रहती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।